वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं विलेन की महत्वपूर्ण सूत्र। एक ही वीडियो में हम लोग पूरे विलेन के जितने इंपॉर्टेंट सूत्र हैं सभी सूत्रों को हम देख लेते हैं। तो पहला देखिए क्या है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत W/W। इसको हम विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अगर हो तो विलेन का द्रव्यमान भी ग्राम में हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें द्रव्यमान प्रतिशतता मिल जाएगी। दूसरा देखिए हमारा क्या है आयतन प्रतिशतता, यानी विलेन का आयतन बटे विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन और टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V/V हमें मिल जाएगा। विलेन की मोलरता क्या होती है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन। आयतन अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन अगर लीटर में है तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए क्या है विलेन की मोललता, मीन्स विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अगर विलायक का भार ग्राम में है तो 1000 से गुणा करेंगे, अगर विलायक का भार ग्राम में नहीं है तो वहाँ 1000 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर विलेन की नार्मता, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन गुणे 1000, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। विलेन की फार्मलता विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणे आयतन, और आयतन किसमें लीटर में, अगर लीटर में नहीं होता तो 1000 से क्या किया जाता गुणा किया जाता। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी होगी तो वो तो इजीली है, निकाल लेंगे। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालती हैं तो यहाँ हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, या हमको तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना होगा तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है तो किसी का देखिए तुल्यांकी द्रव्यमान अगर आपको ज्ञात करना है, तुल्यांकी द्रव्यमान इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है वो हमारा होता है अणुभार बटे भाष्मिकता, अणुभार बटे भाष्मिकता होती है। ठीक है, आइए आगे 7 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। 7, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है क्या 7 नंबर का विलेय के मोल प्रवाह जैसे मोल अंश, इसको चाय से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं तो अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, मोल प्रवाह निकालना है तो विलेय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, एब्सोल्यूट कुल मोल कैसे निकालेंगे विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। सेकेंड है विलायक का मोल प्रवाह, विलायक का जो मोल प्रवाह होता है वो विलायक की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। हेनरी का नियम का फार्मूला Pa=KH इंटू चाहे, जहाँ चाहिए क्या है गैस ए का मोल प्रभाज है और Pa क्या है गैस ए का आंशिक दाब है और KH क्या है हेनरी नियतांक है। राउल्ट के नियमानुसार अगर कोई ए और बी दो द्रव हैं तो उनका आंशिक दाब क्या होगा, उनका आंशिक दाब हम निकालते हैं किसके, मतलब प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है वह उसके मूल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में उसके वास दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो Pa = चाई इंटू P0A, Pb = चाई V इंटू P0V, जहाँ क्या है Pa क्या है अवयव ए का आंशिक दाब है, चाई क्या है अवयव ए का मूल प्रभाज है, P0A है शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वास दाब, Pb क्या है अवयव V का आंशिक वास दाब और चाई V क्या है अवयव V का मूल प्रभाज और P0V क्या है शुद्ध अवस्था में अवयव V का वास दाब, और कुल दाब P टोटल हम निकालेंगे Pa प्लस Pb। अगर 3 कंपोनेंट होता तो Pa प्लस Pb प्लस ये आगे ऐसे होता जाएगा और इधर आगे ऐसे होता जाएगा। अगर कंपोनेंट बढ़ेंगी तो इस तरीके से हम लोग, अब हम लोगों को 11 नंबर फार्मूला देखना है इसमें। तो 11 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों को 11 नंबर का फार्मूला देखना है तो 11 नंबर में अब देखिए हमारा क्या है कि विलेय के मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग सदैव 1 के बराबर होता है, चाहे सॉलिड प्लस चाहे सॉल्वेंट = 1। राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है कि P0 - PS/PS = W2 × M1 / M2 × W1। ये जो हमारा फार्मूला है ये दोनों विलेन के लिए लागू होता है, तनु विलेन के लिए और सांद्र विलेन के लिए। PS क्या है विलेन का वास दाब है, P0 क्या है विलायक का वास दाब है, W2 क्या है विलेय का भार है, M2 क्या है विलेय का अणुभार है, W1 विलायक का भार, M1 विलायक का अणुभार।
क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकालते हैं? तो विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक की क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसको डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट वी से निकाला जाता है। डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणे डब्ल्यू टू गुणे 1000 बटे m2 गुणे W1 होता है, जहाँ केवी क्या है? विलयन का मोलल अवनमन उन्नयन स्थिरांक है, अवनमन नहीं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसे आणविक उन्नयन स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। W2 विलय का भार है, M2 क्या है? विलय का अणुभार है, W1 विलायक का भार है। आइए हम लोग अब अगला फॉर्मूला देखते हैं इसका। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगला है हिमांक में अवनमन, इसको हम लोग डेल्टा टीएफ से लिखते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुणे W2 गुणे 1000 बटे M2 गुणे W1, जहाँ क्या है कि केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक है, W2 विलय का भार है और M2 विलय का अणुभार है, W1 विलय का भार है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी बराबर एनआरटी, या इसको पीवी बराबर एनआरटी भी लिखते हैं, या इसे पाई बराबर सी आर टी भी लिखा जाता है। सी बराबर क्या होता है? एन बाई वी, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, पाई या पी को परासरण दाब, एन का मोलों की संख्या, बी विलयन का आयतन होता है, टी ताप केल्विन में, आर रेडबर्ग में आता है। इसके आर के कई मान होते, एक मान मैंने लिख दिया है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वो होता है पी नॉट माइनस पी एस, मतलब विलायक का वाष्प दाब, और उसके बाद माइनस कर देंगे क्या? विलयन का वाष्प दाब। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है वांट हाफ गुणांक का फार्मूला। अब देखिए हमारा अगला है वांट हाफ गुणांक। तो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान और अणुसंख्यक गुणधर्म का परिकलित मान का अनुपात बनाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? वांट हाफ गुणांक या कारक। फिर वांट हाफ कारक को प्रविष्ट कराने के बाद अणुसंख्यक गुणधर्म का व्यंजक, मतलब अगर वांट हाफ गुणांक को समायोजित करा दिया जाएगा इसमें तो क्या होगा? तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट होता है वो आई, यानी वांट हाफ कारक इंटू चाहे सॉल्यूट हो जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बराबर आई इंटू के बी गुणे W2 गुणे 1000 और M2 गुणे W1। हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर आई गुणे के एफ, मीन्स आई ऐड कर देंगे। परासरण दाब के लिए पाई वी बराबर आई एन आर टी। हमें देखिए इस 22 सूत्रों में संपूर्ण जितने भी विलयन के महत्वपूर्ण सूत्र थे हम लोगों ने कर लिया है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएंगे। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी मित्रों के पास पहुँचाइए, जिससे सभी का कल्याण हो सके।